बचपन से मेरा भतीजा मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था और अलग बिस्तरा का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ ही रहता था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। वक्त के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। जब मेरा भतीजा 18 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब वो बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। इसके अंदाज में एक अलग ही एतमाद आ गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते तो लगता था जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस रात भी मैं रात भर जागती रही। भतीजे ने मजाक में कहा, चची तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे तंग करने का इरादा है? मैं हंस कर बोली, नहीं यार, बस सोच रही हूँ जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ चची भतीजे वाली हद तक नहीं रही, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैं मजाक में उसके बाल खींच लिया। वो बोला, चची आपको पता है आप अब भी बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती हैं। शादी क्यों नहीं की अभी तक? मैं थोड़ी देर चुप रही। बोली, जिंदगी की मजबूरी थी, लेकिन क्या जरूरी है खुशियां सिर्फ शादी से मिले। वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे का वो करब मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मासूम भी, थोड़ा अलग भी। मैंने कहा, हो गया, अब सो जाओ, कल तुम्हारी कोचिंग भी है ना? लेकिन उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है चाची, पर एक बात है, आपके बगैर नींद ही नहीं आती। ये एक लाइन किसी वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज कर गई। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के नीचे सो गए, मगर नींद हम दोनों की आंखों से दूर ही रही दौड़ था। अंधेरा, खामोशी और एक अजीब सी कशिश, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। भतीजा कोचिंग से देर से आया था, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, आजा खाना गर्म कर देती हूँ। उसने थोड़ा सा खाया और सीधा मेरे कमरे में आकर बिस्तरे पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकान? अभी तो उम्र है तेरी जवानी की और ऐसे थक कर गिर जाता है। वो हंसी रोक कर बोला, चची आपको लगता है मैं कमजोर हूं? जरूरत पड़े तो मैं दिन भर जाग सकता हूं। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो चल, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरी अंदर। उसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, चीख कबूल है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हमारे दरमियान की दूरी खत्म हो रही है। रात की खामोशी में उसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने कहा, हवा बदलने दो, सुन थोड़ी मालिश कर दे, आज काम ज्यादा था, कमर दर्द कर रही है। वो बोला, बस इतना काम? ठीक है चाची, आज मैं ही आपको रिलैक्सेशन देता हूँ। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरी पीठ दबाने लगा। मुझे लगा जैसे उसके हाथों में कोई अलग ही ताकत हो। मैं चुपचाप लेटी रही, पर अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वाह, अब तो डॉक्टर लग रहे हो। वो हंस कर बोला, डॉक्टर से भी ज्यादा ख्याल रखता हूं मैं आपका। इसके अल्फाज मैं एक नशा था, एक डबल मीनिंग जो मैं समझ रही थी पर छिप छिप कर एंजॉय भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सा जुनून था। उसने आहिस्ता कहा, चची आपको लगता है मैं अब भी वही छोटा भतीजा हूं? मैं एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देख कर रह गई। उसकी बातों में मासूमियत भी थी और एक नया जज्बा भी। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था, सोचा दीवाना वक्त सब कुछ समझा देगा। लेकिन इस रात ने हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रख दी थी। खामोशी के अंदर छिपा हुआ वो राज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने कामों में मशगूल थे, लेकिन मेरी और मेरे भतीजे की आंखों में रात वाली बातें अभी भी घूम रही थीं। हर बार जब हमारी नजर मिलती, एक अजीब सी शरारत छिप जाती। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया। आहिस्ता से बोला, चाची आज रात फिर देर तक बातें करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी फारिग हूं? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, काम तुम्हारा फर्ज है या मेरा? उसके अल्फाज ने मुझे एक लम्हे के लिए हिला दिया। मैं गुस्से का ड्रामा करते हुए कहने लगी, ज्यादा शरारत मत करना वरना माँ को बता दूंगी। वो हंस कर बोला, ओरे अब तो डरती भी प्यार से है। इस रात फिर वो मेरे कमरे में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की चांदनी का नूर अंदर आ रहा था। वो बिस्तरे पर बैठकर बोला, चची एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ कहो। वो थोड़ा रखकर बोला, चची जब मैं आपके पास होता हूं ना, लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती है, और सच कहूं तो मुझे नींद भी तब आती है जब मैं तुम्हारे पास होता हूं। मुझे उसके अल्फाज में एक अलग ही खरदरापन महसूस हुआ, जैसे वो दिल की बात अंदर से कह रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में सोता था।
वो मेरे करीब आया, आंखों में देखकर बोला, नहीं चची, अब मैं बच्चा नहीं रहा। इस वक्त एक खामोशी छा गई जो सब कुछ कह रही थी। इसकी सांसें तेज थीं, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बिल्कुल करीब करीब थे। हर छोटी बात अब डबल मीनिंग बन गई थी। मैंने मजाक में कहा, चुप कर, सो जा अब। वो हंस कर बोला, ठीक है, पर आज मैं तुम्हारे इतना करीब सोऊंगा कि डोरी का नामो निशान भी न रहे। और फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस लम्हे मुझे लगा कि रात का सफ़र अब नया मोड़ लेने वाला है। आज रात जब उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया है। बचपन से जो रिश्ता सिर्फ मासूमियत तक था, अब इसमें एक नई कहानी लिख रही थी। मैं खामोश रही, लेकिन इसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। अंधेरा, खामोशी और क्रोध, सब कुछ एक निशा बन चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, चाची, आपको पता है मैं दिन भर बस इसी पल का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने हल्की सी हंसी में कहा, किस लम्हे का? वो बोला, जब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर हूं और मैं बस तुम्हारे करीब रहूं। उसके अल्फाज में एक मासूमियत भी थी और एक शरारत भी। मैंने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने मजाक में कहा, तो बड़ी तेज हो गया है रे। मुझे तो लगता था तुम अब भी वही छोटा सा बच्चा हो। वो करीब आया और बोला, तुम्हें लगता होगा, लेकिन मैं खुद जानता हूं मैं बदल चुका हूं। अब मैं छिपकर नहीं रहूंगा। इस लम्हे मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया, चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। पर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बिल्कुल मजबूत थी, जैसे कह रहा हो कि अब मैं दूर ना जाऊं। चाची, उसने आहिस्ता कहा, आपको लगता है मैं बस मजाक कर रहा हूं? नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं। आप मेरे लिए सिर्फ चाची नहीं हो। मेरे होंठों पर अल्फाज रख दिए। मैं बस उसकी आंखों में देख रही थी। इस वक्त हम दोनों के बीच बस खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया राज छिपा था। उसने अपना सिर और करीब लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये लम्हा महसूस करना है, दो। और फिर वो लम्हा आया जब दोस्ती का नाम ही मिटा दिया गया। एक ही कंबल के अंदर हम दोनों की कहानी एक नई दास्तान लिखने लगी। उस रात जब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए, मुझे लगा कि वक्त थम गया है। मैं सोचती रही, जो ख्वाब में अपने दिल में छिपा के रखती थी वो आज सच बन रहा था। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्मी मेरे गले तक उतर गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। हर सांस भरी हुई थी, जैसे हुआ भी चाहती हो कि अब हम दोनों के दरमियान कोई फासला ना छोड़े। उसने आहिस्ता से मेरा सर अपने सीने पर रख दिए। उसकी धड़कनें ऐसे चल रही थीं जैसे कोई नया राग बज रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो मुझे पागल कर देगा? वो हंस पड़ा, मैं तो पहले ही तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। उसने कंबल खींचा और हम दोनों और करीब आ गए। उस लम्हे कोई हद, कोई रिश्ता, कोई दीवार बाकी नहीं थी। सर्फ में और वो एक नई कहानी में खो गए थे। हर पल एक नई गहराई में ले जा रहा था। उसके हाथ मेरे बाजुओं से गुजरकर आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की, मगर दिल साथ नहीं दिया। और फिर वो हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। जो रात एक आम सी रात थी, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन गई। सुबह जब रोशनी कमरे में आई, मैं उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। उसने आंखें खोले, मुझे देखा और मुस्कुराया, जैसे कि अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी दुनिया बन गई हो। और मैंने इसी लम्हे सोच लिया कि चाहे जिंदगी जैसी भी हो, ये राज हमारे दरमियान हमेशा रहेगा। सुबह के वक्त सब टेबल पर जमा थे। मैं और मेरा भतीजा समझ रहे थे कि रात का राज अभी तक सिर्फ हमारे दरमियान था, मगर मेरी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी सुना रही थी। फरहा मुस्कुराकर बोली, किसी की रात खास रही है। मैं घबराकर पानी का गिलास उठाया, मगर भतीजा चुप रहा। रदा ने शरारती अंदाज में कहा, हाँ चच्ची, भतीजा आज कुछ अलग ही चमक रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उन्हें कुछ पता चल गया है या बस मजाक कर रहे हैं? भतीजे ने तेज नजरों से मुझे देखा, जैसे कह रहा हो, चुप रहो, सब ठीक है। लंच के बाद सारा मेरे पास आई। इसकी आंखों में अजीब सी तजस्सुस थी। आहिस्ता कहा, चची, मुझे लगता है आप और भतीजे के दरमियान कुछ खास चल रहा है। मुझे भी तो बताओ। मैंने फौरन मुस्कुराकर कहा, पगली तो ज्यादा सोचती है, हम तो हमेशा से ही बहुत करीब हैं। लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वो अभी तक पूरा यकीन नहीं कर रही। इस रात फिर से भतीजा मेरे कमरे में आया। इस बार उसने पहले ही दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मुझे डर लगता है कि चाची कहीं हमें देख न ले, उसने सरगोशी में कहा। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डर तब होता है जब इंसान गलत हो, और जो हमारे दरमियान है वो हमारा सच है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया बना लूं। मैं चुप रही। उसने अपनी बातों से मेरे दिल का ताला खोल दिया था।
कंबल के अंदर हम दोनों अपनी ही एक अलग दुनिया में खो गए थे। हर लम्हा, हर छोटी हरकत एक नई कशिश लेकर आती थी। कभी हंसना, कभी शर्माना, कभी आंखों से ही बातें करना। रात गुजर गई और हम दोनों बस और गहराई में डूबते चले गए। सुबह की रोशनी के साथ एक नया खौफ भी था। ये रिश्ता कितनी देर तक छिप सकता है? फरह की शरारती मुस्कुराहट, सारा की शक भरी नजरें।